राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी का मुद्दा सबकी जुबां पर है। राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी, उनके बयान और फिर विधानसभा में हुए हंगामे ने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। भाजपा ने तो इस मुद्दे को लपक लिया। लाल डायरी पर कैसे गुढ़ा से सहानुभूति दिखाने लगी भाजपा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासत के रंग अनेक, राजेंद्र गुढ़ा पर गजेंद्र सिंह शेखावत का वार। घर वाले भी नहीं करते राजेंद्र गुढ़ा की बात पर भरोसा। बिना पेंदी के लोटे की प्रतिमूर्ति है राजेंद्र गुढ़ा। सुबह कहीं शाम कहीं दिखते हैं गुढ़ा। आज जता रहे हैं गुढ़ा से सहानुभूति। कह रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा जो बोले वह सही। गुढ़ा से दुश्मनी थी कभी, आज पढ़ रहे गुढ़ा के कसीदे। राजेंद्र गुढ़ा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी कटरीना कैफ के गाल जैसी सड़क बनाने को लेकर, तो कभी सीता माता पर अमर्यादित बयान देकर। इन बयानों में सुर्खियों में रहे राजेंद्र गुढ़ा ने अब की बार पूरे प्रदेश को देश भर में सुर्खियों में ला दिया। जो भाजपा राजेंद्र गुढ़ा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद राजनीतिक रूप से गुढ़ा की दुश्मन हुआ करती थी, वह अब गुढ़ा की तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत, जो लाल डायरी वाले नेता के खिलाफ बोलने से कभी नहीं चूकते थे, वह इन तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वक्त बदला तो उनके शब्द भी बदले और उनकी सहानुभूति भी बदल गई। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, यहाँ कोई दुश्मन भी नहीं होता, ना ही कोई दोस्त होता है। ऊंट कब किस करवट बैठ जाए यह कुछ पता नहीं चलता। जो समझ कर भी कुछ ना समझे और जो कुछ ना समझ कर भी बहुत कुछ समझे, यही राजनीति है। कौन सा नेता कब किस पार्टी के खिलाफ बोले, इस पार्टी में शामिल हो जाए, यह कोई नहीं जानता। राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कभी बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए राजेंद्र गुढ़ा अशोक गहलोत की तारीफों के कसीदे पढ़ते थे। जब भी हाउस में आऊंगा तो हमारा नेता अशोक गहलोत ही होंगे। और राजस्थान के लिए इससे बढ़िया मेरी नजर में कोई दूसरा व्यक्तित्व हो नहीं सकता। और इसलिए चाहे इसके बाद जब भी विधानसभा में आऊंगा, हमारे नेता नहीं बदले जाते, नेता तो जो है वो ही रहेगा। तो लीडर हमारा अशोक गहलोत। वक्त बदला, हालात बदले और बदले राजेंद्र गुढ़ा के बोल। राजेंद्र गुढ़ा बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए तो उनके शब्द भेदी बाण भारतीय जनता पार्टी को हर दफा विचलित करते थे। उन्होंने सीता माता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की तो भाजपा आग बबूला हो गई। तब गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान की निंदा की थी। राजस्थान में कहा जाता है कि भरतपुर का लोटा जो है वो कब कैसा पलटा जो है पैंदा बिना पैंदे का कब किधर गुड़क जाए। मुझे लगता है लोटा तो नहीं है, लेकिन नेता भरतपुर के जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं वो उसकी बिल्कुल जो है प्रतिमूर्ति है। कब वो कहाँ किसके साथ में खड़े होंगे, बसपा में होंगे, कांग्रेस में होंगे, अशोक गहलोत के साथ होंगे, पायलट साहब के साथ में होंगे, शायद या तो वो जानता है या उनका राम जानता है। बीते करीब 8 महीने से लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर राजेंद्र गुढ़ा सोमवार को विधानसभा पहुंचे, लाल डायरी लहराई और जमकर हंगामा किया। इससे न सिर्फ विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, बल्कि खुद गुढ़ा को विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित किया गया। कभी गुढ़ा को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमलावर रहे हैं, वे ही गुढ़ा पर सहानुभूति जता रहे हैं। शेखावत कह रहे हैं कि लाल डायरी में क्या है, यह देश और जनता जानना चाहती है। कभी गुढ़ा को बिन पेंदी का लोटा कहने वाले शेखावत की यह सहानुभूति बताती है कि लाल डायरी वाले गुढ़ा इनके लिए तुरुप का इक्का बने हैं। इस सिक्के के जरिए वे चुनावी शतरंज खेलने की मंशा रख रहे हैं। इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी, जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं काला जरूर है। इस डायरी को जानने की उत्सुकता राजस्थान के हर एक व्यक्ति के मन में। इसके सूत्र जो है जयपुर से निकल के दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक जोड़ने वाले। कहते हैं किसी के लिए कुछ भी बोलने से पहले उस पर सोचना चाहिए, लेकिन ये शब्द राजनीति में कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि कभी आंखों की किरकिरी बने नेता कब आपकी आंखों का सूरमा बन जाए यह कोई नहीं जानता। ऐसे में राजेंद्र गुढ़ा को लेकर भाजपा के मंत्री की सहानुभूति एक सटीक और ताजा उदाहरण है।
लेकिन जनाब ये सियासत है, लाल रंग कभी भी बन सकता है खतरा। इसीलिए शेखावत साहब, सुर्ख लाल रंग पर ना करो इतना भरोसा, चुनावी बिसात में कभी भी पलट सकती है शतरंज की बाजी। निवास चौधरी, सच पे धड़क, जयपुर।